एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं और अगर उनसे कोई नेग्लिजेंस हो जाए जिसकी वजह से आपको कोई हार्म हो, आपको इंजरी हो, कोई लॉस हो, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। देखिए, जब कोई डॉक्टर कुछ ऐसा करता है जो एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर को नहीं करना चाहिए और जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको कोई हार्म होता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। क्योंकि डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी एक ड्यूटी है, एक स्टैंडर्ड ड्यूटी है ऑफ केयर की, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते और उस ब्रीच की वजह से हार्म होता है और उसकी वजह से एक्चुअल इंजरी होती है या लॉस होता है, उसी को हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप इलाज करने के लिए गए लेकिन गलत डायग्नोसिस कर लिया, ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। या फिर इतना डिलेड डायग्नोसिस हुआ कि वो बंदा ही बीमार बहुत ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल, कैंसर का डायग्नोस करने के लिए गए थे, सेकंड स्टेज पे बंदा था, जब तक डायग्नोस हुआ वो बंदा फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया, ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। या आपने गलत मेडिकेशन दे दी, आपने चेक ही नहीं किया कि पेशेंट किस चीज़ को एलर्जिक है क्या नहीं है और आपने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे उसकी बीमारी बढ़ गई या ओवरडोज हो गया। या आपने कुछ सर्जिकल एरर्स करी कि आपने गलत पार्ट जो है, जिस जगह को ऑपरेट नहीं करना था उसको ऑपरेट कर दिया, या कोई इंस्ट्रूमेंट पेट में ही रह गया, बॉडी के अंदर ही रह गया, या फिर ऑपरेशन के बाद जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, या आपने प्रॉपर कंसेंट नहीं लिया, या इमरजेंसी की सिचुएशन में आपने ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया, या जब आपको एक्चुअली उनको रेफ़र करना चाहिए था कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आपने वो रेफ़र नहीं किया, या आपने ख़राब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, ख़राब सिरिंजेस यूज़ करी, कुछ भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ़ केसेस हैं, ये सब मेडिकल नेग्लिजेंस हैं। अच्छा, हर चीज़ मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं आती, तो इसको चेक करने के लिए ना एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं बोलम टेस्ट। इस कहते हैं कि अगर जो डॉक्टर है वो नेग्लिजेंट नहीं है, अगर उसका जो कंडक्ट है वो जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं उनसे अलाइन करता है। अगर एक पूरी जो मेडिकल ओपिनियन के जो डॉक्टर है, बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन है, वो कहती है कि डॉक्टर ने सही किया है, ये ट्रीटमेंट सही है जो उसने दी है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। मान लीजिए डॉक्टर ए के पास आप ट्रीटमेंट करने के लिए गए, उसने एक ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर बी ने उससे बेहतर ट्रीटमेंट बताया, लेकिन जो ए ने ट्रीटमेंट दिया वो भी गलत नहीं था, वो भी एक्सेप्टेड था बाय अ रिस्पेक्टेबल ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। तो जो डॉक्टर ए है वो नेग्लिजेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डॉक्टर है उसका ट्रीटमेंट बेटर था, लेकिन जो डॉक्टर ए है वो भी नेग्लिजेंट नहीं है। अब आपको कुछ चीज़ें हैं एज अ पेशेंट जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, क्योंकि एज अ कस्टमर आप हैं कंज्यूमर और आप अवेल कर रहे हैं मेडिकल सर्विसेज। तो अगर आपको सर्विसेज सही नहीं मिल रही हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट है या डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स का पूरा अधिकार है और डॉक्टर और हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको 72 आवर्स के अंदर सारे रिकॉर्ड्स दे। तीसरा, आपके यहाँ राइट है कि आप कोई भी मेजर प्रोसीजर होने से पहले आपको पूरा प्रोसीजर के बारे में बताया जाए और आपसे पूरा वैलिड कंसेंट लिया जाए। चौथा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। इमरजेंसी सिचुएशन में वो ये नहीं कहेगा कि नहीं पहले पेपर वर्क करना है या पहले पेमेंट करनी है, वो नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट सबको है। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई डॉक्टर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो आप उनका मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें उनको सस्पेंड किया जाएगा या उनका मेडिकल लाइसेंस जब्त किया जाएगा। एक और चीज़, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नहीं, किसी नर्स ने या किसी स्टाफ ने या डॉक्टर ने, किसी ने भी कुछ किया है, गलत किया है आपके साथ, जो मेडिकल नेग्लिजेंस आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए वो तो है ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन हॉस्पिटल भी है रिस्पॉन्सिबल। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि कभी कभार नेग्लिजेंस बड़ा ऑब्वियस होता है। फॉर एग्जांपल, सर्जरी हुई और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पेट में रह गई,
ठीक है। इसका मतलब है रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब क्या है? थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कोर्ट में ये माना जाएगा कि इसको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ कि नहीं, ये तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा ये सब चीज़ें, तो जब आप केस फाइल करोगे तो आपका एक अपर हैंड होगा। अब अगर मेडिकल नेग्लिजेंस आपके साथ हो गया है तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। देखिए, कंप्लेंट फाइल करने से पहले जितने एविडेंस हैं सब इकट्ठा कर लीजिए। सब पेपर वर्क आपके पास होना चाहिए, सारे प्रिस्क्रिप्शंस, सारे पेमेंट बिल्स, सारे टेस्ट जो आपने करवाए हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डिस्चार्ज समरी है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। साथ में हमेशा एक सेकंड ओपिनियन लीजिए, और जिनसे आप सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं उनसे रिटर्न में लीजिए, तो आपके पास एक रिटर्न रिकॉर्ड होगा कि हाँ, इस डॉक्टर ने गलत किया था इलाज। फिर आप देखिए, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ई दाखिल पोर्टल से कंप्लेंट, या फिर फिज़िकली भी कमीशन ऑफिस जा सकते हैं। तो सेक्शन 211 के तहत कि डेफिशिएंसी हुई है सर्विस में, आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं डॉक्टर के खिलाफ कि गलत किया है उन्होंने। अगर बहुत क्रॉस नेग्लिजेंस हो जाए जिसकी वजह से डेथ हो जाए या ग्रीवियस हर्ट हो जाए, तो आप आईपीसी की धारा 304A, 337, 338 के तहत भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब बहुत ही सीरियस और ग्रॉस नेग्लिजेंस है, अदरवाइज़ ये नहीं करना होता है। और आप एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। लेकिन जो भी आपको करना है वो 2 साल के अंदर अंदर करना है। जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर कर लीजिए, क्योंकि डिले करने से फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइमलाइन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि सारे एविडेंस, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, बिल्स हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, डिस्चार्ज समरी हैं, बहुत अच्छे से संभाल के रखनी है। प्रोसीजर होने से पहले आप जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछिए। कंसेंट फॉर्म को साइन करने से पहले अच्छे से समझिए कि आप किस पर साइन कर रहे हैं। हमेशा एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आपको ट्रीटमेंट को क्वेश्चन करना है बार बार। क्योंकि देखिए, इलाज आपका हो रहा है या आपके लव्ड वन का हो रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना है। डॉक्टर्स हम कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कीजिए। ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करके, थोड़ा सा अलर्ट रहकर ट्रस्ट कीजिए, जिससे कि आपके साथ भी गलत ना हो और किसी के साथ भी गलत ना हो। थैंक यू।